सनातन के शरण में पाकिस्तान, कैमरे पर बोला जय हनुमान। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के सिंध असेंबली का ये वीडियो बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि सिंध को संकट से बचाने के लिए असेंबली में हनुमान गदा रखी गई है। खास बात यह है कि इस वीडियो के साथ जो मैसेज शेयर किया जा रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि सिंध को संकट मोचन का सहारा है, तभी वो बचा हुआ है, वरना उसका हाल भी बलूचिस्तान या गिलगिट बाल्टिस्तान जैसा होता। रिपोर्ट देखिए। क्योंकि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है जब कोई हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाता है। और 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को, और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों से प्रमाण नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम को हमेशा प्रमाण लिया और सत्य हमेशा खरा उतरा। क्योंकि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी की ये सिद्धि का प्रताप है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूता तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र सुखनामा। बाबा बागेश्वर का यह बयान पाकिस्तान में वायरल हो गया है। बाबा बागेश्वर के वीडियो अचानक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखे जाने लगे हैं और बाबा बागेश्वर के YouTube चैनल पर हनुमान जी तलाशे जाने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों? तो इसकी वजह है पाकिस्तान की सिंध असेंबली से आया ये वीडियो, जिसमें सभापति की सीट के ठीक सामने एक गदा जैसा हथियार दिखाई दे रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इसे सीधे हनुमान जी के साथ जोड़ रहा है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान का सिंध इस गदा के कारण बचा है, तो कोई कहने लगा संकट मोचक का आशीर्वाद है इसलिए सिंध शांत है, वरना इसकी हालत भी गिलगिट बाल्टिस्तान या बलूचिस्तान जैसी होती। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सिंध असेंबली में गदा रखी गई है? क्या वाकई इसका कनेक्शन हनुमान जी के साथ है? और सवाल यह भी कि पाकिस्तानी बजरंगबली के बारे में कितना जानते हैं? तो जैसे ही गदा और हनुमान जी को लेकर पाकिस्तानियों से पूछा तो उन्होंने पूरा हनुमान चालीसा ही पढ़ दिया। सुनिए जरा। ऐसे मुझे बहुत ज्यादा तो हनुमान चालीसा के जो दोहे हैं वो मतलब उनके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे हम सीरियल्स में या मूवीज में देखते हैं तो कुछ कुछ लाइंस जो हैं वो हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, ये नहीं, एक मुझे और भी आती है, जैसे संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो समुराय हनुमत बलबीरा। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानियों को न केवल हनुमान चालीसा का ज्ञान है बल्कि वो महादेव के बारे में भी डिटेल जानकारी रखते हैं। सुनिए जरा। जैसे उन्होंने फिर शिव जी का बीच में जिक्र किया कि वो लेट रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको एक घोर तपस्या मुझे लगता है करनी पड़ती होगी। लेकिन अभी जैसे हनुमान जी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और जैसे मैंने कल भी बोला था एक वीडियो में कि जैसे नीम करोली बाबा जी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो किसी किसी फॉर्म में आकर तो जरूर आपको ब्लेसिंग्स देते हो। अब जिस तरह की बातें हनुमान जी को लेकर ये पाकिस्तानी कपल कर रहा है ना, तो हमें भी लगा कि पक्का असेंबली में रखी इस गदा का कनेक्शन हनुमान जी से ही होगा। लिहाजा हमने इंटरनेट से इस गदा को लेकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि सिंध की असेंबली में रखा ये राजदंड है। ऐसा ही राजदंड भारत की नई संसद में भी है। अब चूंकि इस राजदंड की आकृति हनुमान जी के गदा की तरह है, लिहाजा लोग इसे बजरंगबली के साथ जोड़ रहे हैं। खासकर पाकिस्तानियों को इसे देखकर हनुमान जी के किस्से याद आ रहे हैं। क्या बात है भाई, आज हनुमान जी के बारे में जानकर बहुत हमें मतलब अच्छा महसूस हुआ कि हनुमान जी मतलब इतने ताकतवर हैं। बचपन में ही वो सूरज खाने के लिए भी चले गए, और जब मतलब देवताओं ने उन पर हमला कर दिया तो वो गिर भी गए, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ भाई, हवा ही चली गई, और फिर उनको मतलब सब लोगों ने मतलब देवताओं ने वरदान दिया। लॉर्ड राम के तरफ के सीता से उन्होंने जब पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती है, तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड राम की लंबी उम्र के लिए, तो उन्होंने पूरी अपनी बॉडी पे लगाया। और आज कहते हैं जब आप देखते हैं वहां पे उनकी मूर्ति मंदिरों में, तो इसीलिए केसरी रंग की होती है। अब इन पाकिस्तानियों के लिए तालियां तो बनती हैं, क्योंकि हिंदुओं के किसी आराध्य देव को लेकर मुसलमानों में इतनी दिलचस्पी होगी, इसकी कल्पना तो शायद ही किसी भारतीय ने की होगी। चौंकाने वाली बात यह कि कुछ पाकिस्तानियों को तो इतना भी विश्वास है कि हनुमान चालीसा सुनने से भूत चुड़ैल तक भाग जाते हैं। सुनिए जरा। कहते हैं हर मुश्किल के टाइम या कोई ऐसी चीज आती है, अगर चुड़ैल वगैरह या भूत से डर लगता हो, वो कहते हैं, हमने कमेंट में काफी सुना है, जिस तरह हम मतलब
हम इधर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं ना, जब भी मतलब हमें डर लगे या कहीं तो कहते हैं इंडिया में जो हिंदुइज्म में वो मतलब वो है, लोग जैसे ही डरते हैं ना भाई, मतलब कोई डर महसूस हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना। बता दें कि सिंध असेंबली में रखे गदानुमा राजदंड का भले ही हनुमान जी के साथ सीधा कोई कनेक्शन ना हो, मगर इसके बारे में जो दलील दी जाती है वो काफी हद तक बजरंगबली के चरित्र से मेल खाती है। मसलन सभापति के सामने इस राजदंड को रखने का मतलब ये होता है कि इस सीट पर बैठने वाला इंसान क्रोध, लालच, अहंकार, वासना और किसी के प्रति लगाव से मुक्त होता है। अब हनुमान जी इन पांचों चीजों से परे माने जाते हैं, यानी उन्हें कोई भी बंधन नहीं मान सकता। यही वजह है कि हनुमान जी को लेकर पाकिस्तान तक में चर्चा की जा रही है। यार मैं भी यार हैरान रह गया भाई, इतने सारे वरदान हनुमान जी को भाई मिले हुए हैं, कोई इनको मार भी नहीं सकता। हनुमान जी के भाई देखे ना पावर, तो भाई हम भी हैरान हो गए। पहले तो हम भी समझते थे हनुमान जी बस उड़ते हैं और ये ताकतवर हैं बस, पर आज जो हमें उनके बारे में पता चला ना भाई, इतने सारे वरदान भाई भगवानों से, भाई यमराज जी से भी लड़ने जा रहे थे भाई। कुल मिलाकर इस गदा को लेकर पाकिस्तानी भले ही ज्यादा कुछ न जानते हों, मगर हनुमान जी को लेकर उनके पास भरपूर जानकारी है। अब हो भी क्यों ना, आखिर डीएनए तो भारतीय ही है ना, मतलब सनातनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।